Hey friends, welcome to the channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important questions of BCOE 143, which is Fundamentals of Financial Management. ठीक है, तो इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए, कैसे नहीं आए, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा आपको पेपर के रिगार्डिंग। वीडियो बहुत लेट हो गई है, मेरे को टाइम नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की फुल पीडीएफ आपके पास हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। आप ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा वहाँ भी। तो मैंने इसमें क्या किया है, टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन किया है कि किस टॉपिक से किस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा क्या करेगा, बूस्ट कर देगा। मतलब कैसे आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को ज्यादा करना है, किस टॉपिक को कम करना है, इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। तो पहला आता है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रो से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको देखते हैं। तो जो जून 2022 में आया था क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर दिसंबर 2000 कुछ 2022 में दोबारा क्वेश्चन आया, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवेल्युएशन एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, सॉरी, इवोल्यूशन एज अ डिसिप्लिन। फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ये आया। फिर जून 2023 में क्या आया इस टॉपिक से, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसकी क्या मीनिंग होती है और क्या स्कोप होता है। फिर दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन मॉडर्न बिजनेस। दोनों 2022 2023 में सेम, ये दोनों भी सेम क्वेश्चन हो गए आपके लिए। तो देखिए आप कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा उसको एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको बस एनालाइज करना है, कुछ नहीं करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे जो वीडियो चाहिए कमेंट करना, मैं एक अच्छी सी एनालिसिस ला के आपके सामने रखूंगा। और बाकी इसके नोट्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं अभी वो प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है, देखो, कोई भी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, उसका जो मेन पर्पस क्या होता है, ऑब्वियसली बात होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। क्योंकि जब तक वो वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं करेगा, वो सरवाइव कैसे करेगा, अपने कंपटीटर से compete कैसे करेगा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक और मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस टॉपिक से कि इंट्रोडक्शन से। और दूसरा टॉपिक आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज। ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चन बने हैं, देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, नेट इनकम अप्रोच क्या है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, कितने टाइप के डिवेंचर होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्म, फैक्टर अफेक्टिंग इट। दोबारा वही क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, बस इसमें फैक्टर्स पूछ लिया है, और इसमें क्या पूछा था, नेट इनकम अप्रोच पूछा था। फिर कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, और ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जून 2023 में क्या पूछ रहे, फीचर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर से पूछ रहा है, बस इसकी अप्रोच को चेंज कर दे रहा है। ट्रेडिशनल और एमएम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। 2023 में आया, 2022 में आया, तो रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन। फिर नीचे देखिए आप, अगर नीचे जाएंगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 2023 दिसंबर 2023 में देखिए, लिवरेज एंड टाइप्स, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इसको इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन रिपीट हुए। अब आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जून 2023 में पूछा था, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताना है। फिर डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद एग्जांपल एंड रिलेवेंस। तो ये भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, मतलब यहाँ भी रिपीट हुआ है, यहाँ भी रिपीट हुआ है। और शॉर्ट नोट्स में एक बार आया, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इसको बताइए। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दे सकते हैं इसको। रिस्क और रिटर्न से आपको दिखेगा कि दिसंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2023 और जून 2024, मतलब रिपीटेड, हर साल पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन। इससे रिस्क और रिटर्न से, तो आप इनको देख सकते हैं क्वेश्चन को कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आते हैं कैपिटल बर्स्टिंग पे। इससे भी क्वेश्चन काफी है, कैपिटल बर्स्टिंग या इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व जो होता है, उससे भी क्वेश्चन है। तो क्या क्या क्वेश्चन है, किस ईयर क्या पूछा है, ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड पॉलिसी। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी देखते हैं। पहला, रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड,
बायबैक ऑफ शेयर्स मेथड और इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बायबैक। फिर डिविडेंड व्हेन इट काइंड ऑफ कांट बी डिक्लेयर्ड, कब हम डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं कब नहीं। ग्राम एंड डॉट मॉडल क्या है डिविडेंड का। फिर टाइप्स ऑफ डिविडेंड, ये ऊपर भी मैंने बताया था। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, वाटर मॉडल क्या है, ठीक है। तो इन सबको, इन क्वेश्चंस को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है डिविडेंड पॉलिसी से। और ये हर साल देख रहे हो आप कि क्वेश्चन टाइप पूछे जा रहे हैं। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग हर साल पूछा गया है। देखो आप 2022 में, जून 2022 में वर्किंग कैपिटल, उसके टाइप्स ऑफ फैक्टर। 2000 दिसंबर में क्या पूछा, वर्किंग कैपिटल उसकी इंपॉर्टेंस। फिर जून 2023 में क्या पूछा, इंपॉर्टेंस ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल, इसी में आप इसको ऐड कर सकते हो। फिर दोबारा वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन और टाइप्स रिपीट हो गया। फिर वर्किंग कैपिटल के टाइप्स, क्लासिफिकेशन मतलब टाइप होता है, और उसी के अंदर का एक और पॉइंट पूछ लिया। तो हर साल इस क्वेश्चन आया है, बस थोड़ा सा इसके टाइप्स में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो इसके लिए भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन एक तरह से। नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीवेबल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं काफी सारे, इनको भी आप देख लेना, ठीक है। और इससे न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। शॉर्ट नोट्स में क्या है ये देख लेना। फिर शेयर्स वैल्यूएशन और इसके क्या क्या मॉडल्स होते हैं, इससे काफी कम क्वेश्चन है, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में ज्यादा है, तो इनको देख के जा सकते हो। फिर हमारा 10th पॉइंट है शॉर्ट नोट्स क्या क्या है। तो जून में ये शॉर्ट नोट्स आए हैं, आप ये देख सकते हैं, जून में इससे रिपीट हुए हैं। फिर दिसंबर में ये शॉर्ट नोट्स हैं, जून 2023 में ये, दिसंबर 2023 में इससे, और आपके जून 2024 में इस क्वेश्चन से। फिर अब देखो, अब मैंने क्या किया, ऊपर मैंने एनालाइज किया था, नीचे एक और एनालाइज में लाया यहाँ पे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स और ऑब्जेक्टिव चारों साल आए हैं। ठीक है, इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर है ये देख लो आप। कैपिटल स्ट्रक्चर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे मैंने लाइक रिस्क और रिटर्न से कौन कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछे गए ये यहाँ पे बना रखा है। ऐसे करके मैंने सारे सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं। तो आप जो चाहते हो मेरे से बाय कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल रेट में मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन टॉपिक वाइज, ठीक है। किस साल किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप एक बार देख सकते हो। जून 2022 में क्या पूछा गया था, फाइंड वैल्यू ऑफ शेयर्स। टॉपिक क्या है, शेयर वैल्यूएशन, डिविडेंड बेस्ड मॉडल, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ था। दिसंबर 2023 में क्या हुआ है, ईपीएस दिया हुआ था, कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ था, निकालना क्या था, मार्केट प्राइस, ठीक है, हाँ मार्केट प्राइस निकालना था इसमें, ठीक है। ऐसे ही फिर कैपिटल बजटिंग से क्या किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि आपको न्यूमेरिकल कौन से करने हैं और कौन से नहीं। ये ईओक्यू से क्वेश्चन आया है, कॉस्ट ऑफ। अब देखो इसमें एक चीज देखो कि आपके क्वेश्चन किससे, कैपिटल बजटिंग से कितने क्वेश्चन है, इतने सारे हैं और हर साल है। फिर लीवरेज वाले से कितने क्वेश्चन है। अब ईओक्यू देखो एक ही बार आया हुआ है, बस कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी एक ही बार आया हुआ है, और वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन भी एक ही बार आया हुआ है। तो ये हमारे कुछ 5 न्यूमेरिकल के टॉपिक्स हैं जिनको आप करके जा सकते हो, ठीक है। तो ये 5 मेंशन, इसको देख लेना आप। फिर इसके बाद क्या है हमारे इसमें हमारे जो नोट्स थे वो है, वो इसमें ऐड नहीं किए मैंने। वो भी आपको मैं बता दूंगा, या जब आप करेंगे तो वो दिखा दूंगा, तो वो नोट्स भी कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।